गोपाल आ जाओ। द्रौपदी ने बुलाया, मेरा कन्हैया दौड़ा चला आया। आप भी बुलाओगे तो कन्हैया जरूर दौड़ करके आएगा। मेरे भाई बहन, जो द्रौपदी की लाज बचा सकता है, क्या हमारी नहीं बचा सकता? बोलो ना। जो द्रौपदी को बचा सकता है वो हमको भी बचा सकता है। लेकिन कब? जब मन से बुलाएंगे तब। मन में दुनिया बिठा के भगवान को बुलाओगे तो भगवान नहीं आता। कब आएगा? जब प्रभु को बुलाओगे मन से तो प्यारे भगवान थोड़ा चला आएगा। भगवान कहता है क्या कि भाव का भूखा हूं मैं, भावे के सारे भाव से मुझको भजो, स्वभाव से बेड़ा पारे। भाव के बिन जो भी कुछ दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से कि फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। यदि भाव है तो आपके पास में कन्हैया दौड़ा चला आता है महाराज। भाव से फूल दे दोगे ना मैया? क्या फूल जानते हो? कौन कौन जानता है फूल? फूल हम सब फूल ही तो हैं। भगवान ने हमको भेजा है। मुझे याद है हमारे गुरुजी गाते थे क्या, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। क्या हूं? नन्हा सा फूल हूं प्रभु, आपके चरणों की धूल हूं। हम लोग तो किसी और को फूल मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? और आप तो गुड़गांव में तो बहुत ही अच्छे से मानते हैं सर। अब की बार 14 फरवरी को मैं यही था। क्या था? 14 फरवरी को यही था महाराज। जो प्यारे 50 पैसा को भी कोई फूल ना खरीदे, उस फूल की कीमत 50 रुपया थी। कहां थी? 50 रुपए का एक गुलाब का फूल महाराज, और वो भी सड़ो भयो। पतो ना कि एक दिन को महाराज बसो भयो, जब में खुशबू भी ना आवे, जिसमें खुशबू भी नहीं आती महाराज, ऐसा गुलाब का फूल बिक रहा था। मैं सोच रहा था देखो कितने बावले हो रहे हैं लोग। अरे भैया गुलाब का फूल देना ही है तो कन्हैया को दीजिए ना। क्या होगा? ये लोग भी सुखी हो जाओगे और परलोक भी सुखी हो जाओगे। क्या हो जाएगा? इस लोक में भी सुखी और परलोक भी सुखी हो जाओगे। संत लोग कहते हैं जो शरण प्रभु की आया, इही लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने हरि नाम कमाया, हाँ जी, इही लोक सुखी परलोक सुखी। अच्छा मैया एक बात बताओ, तुम मेरे को जानती हो? आप नहीं जानते ना, और फिर भी अपने से ऊपर बिठा रखा है। हाँ? बताओ क्यों बिठा रखा है? बोलो ना। देखो हमारे बाबूजी बैठे मैं कुर्सी पे मोबाइल देख रहे हैं, आप उधर मत देखो, मेरे को देखो। वो मोबाइल देख रहे हैं, उनको नहीं बिठाया। जरा सोचो, जो हमें अपनी दुनिया में लेके आए उनको आपने नहीं बिठाया, हमको बिठाया। क्यों भैया? ऐसा क्यों? बोलो ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कन्हैया हमारे से जुड़ा हुआ है, और जो एक बार मेरे कन्हैया से जुड़ जाता है उससे सारी दुनिया जुड़ती चली जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो माया से जुड़ गया, हाँ जी, भगवान से जुड़ा तो दुनिया जुड़ेगी, और जो माया से जुड़ा तो माया से जुड़ोगे तो दुनिया दूर चली जाएगी। कौन जुड़ेगा? जो महाराज लालची मतलबी होंगे ना, वही आपसे जुड़ेंगे, जिनको आपसे मतलब होगा। और जिस दिन मतलब निकला, हम आपके हैं कौन, ऐसे बोलते कि नहीं? मैंने देखा है साहब, बहुत कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमसे कहते महाराज जी हम साथ साथ हैं, चिंता ना करना, और बाद में पता लगता है कि हम आपके हैं कौन।
विडंबना है कि नहीं महाराज? क्यों विडंबना है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मतलब होता है, बिना मतलब के कुछ नहीं होता इस दुनिया में। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा। देखो ना, ऐसा बोलो करो जो पापियों के कान के पर्दा फट जाए, जोर लगा के राधे राधे, और जोर से। पड़ोस में मालूम पड़ना चाहिए कि इधर भी महाराज कथा है रही है और महाराज बैठने को जगह नहीं है। और तुम यदि जोर से बोलोगे तो 4 लोग सुन के जरूर आएंगे, इसलिए जोर से बोला करो। कैसे? राधे चिब्बा। तो आज के बाद में यदि मौका मिले तो फूल देने का मेरे कन्हैया को दिया करो माता। मुझे पता है आप लोग तो भगवान को ही देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जो भगवान को नहीं देते, कहीं और देते हैं। और माताओं, सबसे अच्छा जो फूल है ना दुनिया का, सबसे अच्छा फूल कौन है? ये हमारा शरीर है। कौन है? ये हमारा शरीर है। और इस शरीर को यदि भगवान को सौंप दिया तो फिर प्यारे किसी फूल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फूल अच्छा होना चाहिए। भाई प्रेमी कब खुश होता है बोलो तो? हाँ जी, प्रेमी को बढ़िया फूल दो, सुगंधित हो तो सूंघेगा, हाँ जी बहुत सुंदर है, खुश हो जाता है, हाँ जी आपने फूल दिया। अब यदि आपने महाराज 5 दिन का पुराना फूल दे दिया तो बोलो ना, खुशबू आएगी क्या? नहीं आनी। अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। यदि बताओ आपके घर में आपके पति देव घर में आए और 5 दिन पुरानी मिठाई लेके आ जाएं और कहो लो जी आपके लिए मिठाई लाए हम, आप बताओ क्या कहोगे? कहोगे आपको मालूम नहीं है, दिखता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ निकल गई इसकी, हाँ, और अब लेके चले हो, फेंक के आओ बाहर। वैसे ही महाराज परमात्मा भी है। परमात्मा कहता है फूल देना है तो बढ़िया दो। बढ़िया कैसे? जो बचपन होता है ना उसमें व्यक्ति को क्या कहा गया है? फूल को कहते हैं ना कली, कली होता है ना जो खिला हुआ नहीं होता, वो बचपन में हम लोग हैं। अब जब युवा अवस्था आती है तो वो फूल खिल जाता है, मतलब बुराई भलाई सब कुछ समझता है। लेकिन प्यारे जैसे जैसे बुढ़ावा आता है तो वो फूल मुरझाने लग जाता है। अब आप बताओ फूल कब देना चाहिए? मुरझाया हुआ नहीं, बचपन से अपने बच्चों को कह दो बेटा हम तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारा यदि कोई है तो ये कन्हैया है, इसके सहारे जी लो। और माताओं मैं आपसे स्पष्ट कह सकता हूं, मैं बहुत IAS IPS लोगों को मिलता हूं कई बार, तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप कैसे बने, तो सबके मैंने देखे हैं, किसी के साथ में गोपाल जी हैं, किसी के पास में हनुमान जी हैं, किसी के पास में माँ दुर्गा भगवती देवी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो महाराज पापी लोग भगवान इतना ऊपर पहुंचा हो। कोई बड़ी यदि कुर्सी पर पहुंचता है, अरे कोई नहीं तो आपके प्रधानमंत्री को देख लो ना। अभी नवदुर्गा गया है कि नहीं गया? बोलो, गया है ना नवदुर्गा? 9 के 9 दिन प्यारे उपवास रखता है, ऐसा व्यक्ति कहीं देखा नहीं होगा। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं हरियाणा वालों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज हमें ऐसा व्यक्तित्व मिला, हमारे राष्ट्र को ऐसा राजा मिला कि जो धर्मात्मा है। ऐसा राजा सब राष्ट्रों को मिलना चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे कन्हैया तब तक वो जीवित रहें, तब तक कन्हैया उनको गद्दी से दूर ना करे। क्या? क्योंकि अच्छा राजा होगा तो प्रजा में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा, और राजा ही ठीक नहीं हुआ तो प्यारे फिर प्रजा का क्या भला होना है। हमारे यहाँ तो गली का कोई मोहल्ला का कोई कुछ भी बन जाए ना, चौकीदार भी बन जाए, वो महाराज अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। हाँ। कोई थोड़ी सी पदवी पा लेता है तो पता नहीं क्या समझता है। लेकिन देखो ना, सबसे बड़े ऊंचे स्तर पर बैठ कर के भी अपने आप को कहता है कि मैं सेवादार हूं। क्या हूं? सेवादार हूं महाराज।
और ये भावना ऐसा मत सोचो कि मैंने उनके अंदर देखी है। अभी हमारी कथा है इधर बांगरोला में, कहां पे है, बांगरोला में 10 मई से कथा है। वहां पर हमने देखा कि हमारे एक बहुत ही सुंदर और सज्जन इंसान है, नाम है जयप्रकाश जी। क्या नाम है? जयप्रकाश जी। तो कथा के मुख्य संचालक हैं। कौन है? मैंने उनसे पूछा कि आप इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम करवाते हो, इतने बड़े बड़े आयोजन करवाते हो, आपको क्या मिलता है? उसने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे मन को शांति बहुत मिलती है। क्या मिलता है? मेरे मन को शांति बहुत मिलती है। क्या? क्योंकि ये भगवान का काम यदि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और महाराज आपको जानकर अति हर्ष होगा, वह व्यक्ति हमारी जो संस्था है ना SS स्वयं सेवक, उससे वो जुड़ा हुआ है। मैंने देखा है कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, अपने घर को भी त्याग करके वो महाराज क्या करते हैं, समाज की सेवा के लिए निकल जाते हैं। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं मैंने हमारे संघ के लोगों में देखा है भाई, जो समर्पण है उनका। बड़े से बड़े अधिकारी लोग भी हमारी उस संस्था में काम करते हैं, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूं। कोई महाराज जागरण प्रचार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई दुर्गा वाहिनी से जुड़ा हुआ है, कोई महाराज किसी प्रकार से सेवा कर रहा है, कोई किसी प्रकार से सेवा कर रहा है। अभी हमने देखा जब वर्ग लग रहा था हमारा भी मानेसर के पास, तो वहां पे हमने देखा कि महाराज कितने बड़े बड़े लोग आते हैं और आकर के वहां सेवा देते हैं, भीख मांगते हैं माताओं। आप जरा सोचिए, कोई बड़ा व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति किसी घर में भीख मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता। लेकिन वो लोग घर घर जाकर के रोटी मांगते हैं। चाहे तो वो महाराज भंडारा करवा सकते हैं, चाहे तो हलवाई बिठवा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं बिठाते? तो वो चाहते हैं कि जाति पाति का जो मतभेद है वो समाप्त होना चाहिए। और ये सारी जो विडंबना कुरीतियां हमारे यहाँ चल रही हैं, सब कुछ समाप्त होनी चाहिए। तो प्यारे, आप ये सोचना कि वो हमारे यहाँ हरिजनों के यहाँ से भी लेते हैं, हमारे जो SC वाले लोग हैं उनके यहाँ से भी लेते हैं, वो जो महाराज चौहान है उनके यहाँ से भी लेते हैं, ब्राह्मणों के यहाँ से भी लेते हैं, वैश्यों के यहाँ से भी लेते हैं, सारी रोटियों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब आप बताओ ना माताओं, जो ब्राह्मण के हाथ से रोटी बनी और जो वैश्य के हाथ से रोटी बनी और जो क्षत्रिय के हाथ से रोटी बनी और जो शूद्र के हाथ से रोटी बनी, सेवक के हाथ से, अब तीनों को एक जगह मिला दिया जाए, आप बता नहीं सकते कि कौन से किसके हाथ से बनी हुई है। और यही वहां खाने को मिलता है। क्या मिलता है? कि हम कोई और नहीं, एक बाप की संतान हैं, केवल नाम अलग अलग हो गया है, बाकी काम सबका एक ही है। येन केन प्रकारेण भगवान को पाना है और कुछ नहीं पाना है, बना केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है। कहते हैं ना, आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए? लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, चाहे रास्ते कितने भी बदल लो महाराज, लक्ष्य एक होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रास्ता भी बदल लेते हैं, लक्ष्य भी बदल लेते हैं। क्या करते हैं? रास्ता भी बदलते हैं और लक्ष्य भी बदल लेते हैं। विडंबना क्या होती है, कुछ दिन तक तो वो व्यक्ति बढ़िया रहता है, लेकिन अंत में क्या होता है, उसकी दुर्गति होती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। इसलिए कभी भी याद रखिए, भगवान से जोड़ के रखिए। मेरे भाई बहन, कोई भी भगवान का प्रेमी मिले और आपको लगे कि इसको किसी चीज की आवश्यकता है, कभी मना मत करो माताओं। मैंने कितने लोगों को देखा है जिनके घर में एक पैसा घर में नहीं होता और महाराज जब किसी मांगने के लिए आते हैं तो कहते ठीक है मैं भी आता हूं। एक व्यक्ति को तो मैंने उधार मांग करके दान करते देखा है, आप ही किसी गुरुग्राम में। लेकिन कब? जब उसने देखा कि इसको आवश्यकता है, तब। बिना आवश्यकता के नहीं करना चाहिए, आवश्यकता हो तो कभी चूकना भी नहीं चाहिए मेरे भाई बहन। क्या? क्योंकि हम अपनों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए कौन करेगा? यदि आप किसी की सेवा करोगे तो प्यारे, एक दिन आपके लिए भी जरूरत पड़ी तो अनेक हाथ उठ जाएंगे सेवा के लिए प्यारे। मैं तो यह चाहता हूं कि महाराज आपके पड़ोस में कोई गरीब रहता हो और उसको व्यवस्था नहीं है भोजन की, तो प्यारे खुद कर दो। क्या कर दो? किसी से कहो मत
भगवान ने आपको दिया है तो आप खुद उसकी सेवा कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि ठाकुर जी आपको उसके हजारों गुना दे देगा। और इसका मूर्तिमान तो मैं ही हूं। मैं आपको कुछ नहीं दे पाता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको भगवान का नाम दे करके यहां से जाता हूं। और इस नाम का दान मुझे इतना फलता है कि महाराज मैंने देखा है कि मेरे जीवन में उन्नति होती जाती है। अब आप ये मत सोचना कि महाराज आपको हम दान देते हैं उसके पैसे से आप उठ रहे हो, नहीं। क्या? क्योंकि महाराज पैसा कभी जीवन में व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकता। व्यक्ति को यदि बड़ा बनता है तो उसके कर्म से बनता है, उसके व्यक्तित्व से बनता है। कभी व्यक्ति पैसे से बड़ा नहीं होता। मैंने कितने पैसे वालों कोरोना काल में देखा है महाराज, रोडपति हो गए। क्या हो गए? रोडपति हो गए। और कई महाराज रोडपति थे वो करोड़पति हो गए महाराज कोरोना काल में। इसलिए जो समाज की सेवा करता है वो एक दिन आगे जरूर बढ़ता है। और मेरा कन्हैया भी उसी का साथ देता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। एक बार इंद्र को अपने आप पर अभिमान हो गया। किसको हो गया? इंद्र को एक बार अभिमान हो गया। अब जरा सोचो, इंद्र के पास में तो कोई कमी नहीं है ना। हाँ, सारा स्वर्ग उसके अधीन है महाराज, देवी देवता उसके अधीन है, यहां तक हम लोग, आप लोग, सब लोग उसके अधीन है। लेकिन कहते हैं ना, जहां अभिमान आ जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। और अभिमान क्या किया कि प्यारे दुर्वासा मुनि के द्वारा एक माला उनको पहनाई गई। क्या पहनाई गई? माला उनको पहनाई गई महाराज। माला को वैसे पहनाया। इंद्र ने देखा बाबा है, पता नहीं कहां से उठा के लाया होगा, हाँ? मालूम नहीं है कहां से लाया होगा, हमें ला करके पहना दिए। हम इतने बड़े राजा इंद्र हैं, राजा देवताओं के भी राजा हैं, और इन्होंने मेरे को माला पहनाई। महाराज उसके सामने तो नहीं उतारा, लेकिन जैसे बाबा की पीठ हुई तुरंत माला उतार करके हाथी को पहना दिया। क्या किया मैया? हाथी को माला पहना दी। और जैसी हाथी को माला पहनाई मेरे भाई बहन, क्या हुआ? हाँ जी, हाथी तो हाथी है। हाथी ने माला को सूंड में लपेटा, लपेट के जड़ाम से तोड़ दिया और तोड़ करके अपने पैरों से कुचल दिया। अब ये दशा जब दुर्वासा मुनि ने देखी, मेरी नारायण की प्रसादी माला इसको पहनाई और इसने हाथी को दे दिया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। क्या हो जाओ? श्रीहीन हो जाओ। महाराज संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता माता। क्या नहीं हो सकता? संत एक बार मुख से बोल दे, कभी वो झूठा हो ही नहीं सकता। संत जो कहता है वह पत्थर की लकीर होता है, लेकिन होना चाहिए संत। मैंने तो देखा है कि महाराज कई कई लोगों को यहाँ पर रोते रोते आते देखा था, और संतों से जैसे ही मिलते हैं प्यारे वो लोग हंसते हंसते चले जाते हैं। संतों के पास में आने के बाद में महाराज कोई तृष्णा नहीं बचती, वितृष्णा हो जाते हैं वो लोग। क्या हो जाते हैं? क्योंकि संतों के पास में हर चीज की एक चाबी होती है। लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए, संतों का कभी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम लोग जाते हैं महाराज, घर की बातें करते रहते हैं। दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया, और जैसे श्राप दिया प्यारे श्रीहीन हो गए। क्या हो गए? इंद्र श्रीहीन हो गए। अब महाराज जब पता लगा राक्षसों को, देखो आप जब तक संगठित होना, जब तक शक्तिशाली होना, तब तक आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और जिस दिन आप कमजोर पड़ गए, जिस दिन आप महाराज संगठित नहीं रहे, उस दिन आपके ऊपर हमला ऑटोमेटिक होने लग जाता है। क्या हो जाता है? उस दिन ऑटोमेटिक हमला हो जाता है। और इसका दुष्प्रचार आपने देखा होगा, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा है कि नहीं? बोलो ना। दिल्ली में ऐसे बैठ के कथा नहीं कर सकता इस समय, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान सबकी सुनता है भाई। क्या सुनता है? भगवान सबकी सुनता है मेरे भाई बहन।
अभी आपको पता नहीं है, थोड़े दिन पहले हमारे श्री परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने कथा करी थी वहां पर। तो श्रीमान जी ने क्या किया, कथा को रोकने के लिए एक वो निकाल दिया कि महाराज 150 आदमी से ज्यादा, नहीं सॉरी 50 आदमी से ज्यादा इकट्ठा नहीं होएगा। अब आप बताओ ना माता, हाँ भगवान की कथा क्या 50 आदमी में होती है क्या? अरे परमात्मा की कथा तो कितने हो उतने ही कम होते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में जितना श्रोता होता है उतना ही आनंद आता है, और श्रोता नहीं है तो प्यारे आनंद नहीं आ सकता है। अब उसने तो महाराज क्या किया, हाँ जी भक्तों को रोका, भगवान ने उसको ही रोक दिया। अब राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्णा, जोर से बोल लो और जोरते। क्या हुआ, ठाकुर जी बहुत जल्दी सुनता है, सबकी सुनता है। इंद्र महाराज प्यारे जब जैसे ही श्रीहीन हुए, राक्षसों को मालूम पड़ गया, तुरंत आक्रमण हो गया। क्या हो गया, आक्रमण कर दिया गया। और प्यारे आक्रमण कैसा हुआ, सारा इंद्र का जितना साम्राज्य था पूरा स्वर्ग छुड़ा लिया, स्वर्ग ही नहीं पाताल भी छुड़ा लिया, और पाताल के साथ साथ महाराज धरती भूमंडल को भी छुड़ा लिया। तीनों आकाश पाताल और स्वर्ग तीनों को छुड़ा लिया प्यारे। अब महाराज जितने देवी देवता थे ना, क्या जितने देवी देवता थे वो सब लोग कहाँ छुप रहे हैं, अब तो पहाड़ों की गुफाओं में जाके छुप रहे हैं। कौन कौन गया पहाड़ में, पहाड़ों में गए कि नहीं, 2-4 लोग तो पहाड़ों से आके यहां बैठे, हाँ 2-4 लोग पहाड़ों से आकर इधर बैठते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पहाड़ों में चला जाए महाराज। पहाड़ों में जो आनंद है ना माता, वो कहीं और नहीं है भाई। आप सच्ची बात मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति दुनिया से दूर पहाड़ों में रहता है उसके अंदर माया बहुत कम मिलेगी, छल कपट नहीं मिलता प्यारे, अंदर से वो एकदम निर्मल मिलता है। क्या बहुत सुंदर मिलता है। हम लोग कई बार गए हैं तो वहां जाके देखते हैं महाराज क्या सेवा का भाव होता है उनका। कई लोग कहते हैं कि महाराज पहाड़ों में तो बाबा बैरागी रहते हैं। नहीं भैया, पहाड़ों में प्रेमी भी रहते हैं भाई, इतना प्रेमी कि प्यारे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप घर में हो कि बाहर हो प्यारे। आज भी कंदराओं में जागा करके रहते हैं, कंदराओं में जाकर सोच रहे, आगे से छोटा सा मुंह होता है गोपा का। गोपा कैसी रहती है, आगे से छोटा होता है और अंदर से बड़ा होता है। अब देवता लोग तो उसमें महाराज सो करके घुस जाते हैं, लेकिन राक्षस लोग वो कहते हैं कि हमको झुकना नहीं है। राक्षस कौन है, जो झुकना नहीं जानता है महाराज, वही राक्षस है। और इसी कारण से राक्षस लोग गुफाओं में कभी नहीं छुप सकते महाराज। देवता लोग अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में घुसते हैं, इधर महाराज राक्षस लोग गुफाओं के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि महाराज आप कब तक बाहर नहीं निकलोगे, हम भी तो देखते हैं आप कहीं अंत करके जाते हैं। इंद्र आदि देवी देवता गुफा में घुसकर तपस्या करने लगते हैं, हे प्रभु अब तो केवल आप ही हो, आप बचा सकते हो। भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं।